सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ पटेल। हाँ, कुछ बच्चों के डिमांड आ रहे थे कि हम लोग फिर से और एक बार निटार सीईटी के बारे में डिस्कस करें। तो ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में निटार सीईटी के बारे में। पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं 2017 में निटार सीईटी दिया हुआ था और उसमें मेरा रैंक था 112। ठीक है, तो उसके बाद मैं नीट के प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, ओके। तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि निटार सीईटी कराता कौन है। निटार सीईटी कराता है खुद एसबी निटार। एसबी निटार क्या होता है, किसी को मालूम हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसबी निटार का? एसपी निटार का फुल फॉर्म होता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, जो कि कटक में है। तो ये एंट्रेंस कराता है 3 इंस्टीट्यूट के लिए। एक खुद हो गया निटर, देन हो गया क्या, जो कि कटक में है। ठीक है, सिटी से। सेकेंड इंस्टीट्यूट हो गया NIOH कोलकाता। और तीसरा और एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIEPMD, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, ओके। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम कराता है कौन? निटार कराता है, और एंट्रेंस का नाम क्या है? निटार सीईटी। और इन तीनों इंस्टीट्यूट में आपको ये एंट्रेंस के जरिए एडमिशन मिलने वाला है। एक तो हो गया बीपीटी, जो कि आप सबको पता है ये होता है क्या? बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। सेकंड हो गया बीओटी। बीओटी हो जाता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी। थर्ड कोर्स हो गया बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? बैचलर ऑफ प्रोस्थेसिस एंड अर्थोसिस। ठीक है, तो निटार सीईटी के जरिए आप एडमिशन ले सकते हो ये तीनों इंस्टीट्यूट में, इन तीनों कोर्स में। ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया कि निटार सीईटी में आप क्या क्या, कहाँ कहाँ और क्या क्या कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ना आपको 2 सेक्शन पूछे जाने हैं। एक हो गया जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें कुछ जनरल नॉलेज भी आता है, जो होता है 10 मार्क का। एंड 10 क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन 10 मार्क का आपको पूछे जाएंगे, जिनमें कि कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका सिलेबस ना बहुत भास्ट होता है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि इसको आप कुछ स्पेसिफिक प्रिपेयर मत कीजिए इसके लिए। ये आप कुछ प्रिपेयर भी नहीं करेंगे तो भी आपको 10 से 5-6 तो टिक होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया पार्ट ए। और एक पार्ट होता है पार्ट बी, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आपको पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ। चलो मैं आपका और एक डाउट क्लियर कर लेता हूँ। आपको अगर बीपीटी एंड बीओटी में एडमिशन चाहिए तो आपको उसके लिए एंट्रेंस देना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और अगर आपको बीपीओ में एडमिशन चाहिए तो आपको एग्जाम देना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये वेरी करता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और बीपीओ में आपको पिछले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ निटार सीईटी के बारे में और इन कोर्सेज के रिहेबिलिटेशन कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो मैं उसमें आपसे डिटेल्स में बात किया हुआ हूँ कि बीपीओ होता है कुछ इंजीनियरिंग जैसा कोर्स, तो इसीलिए आपको मैथ भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देन हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कौन सा
कोर्स प्रीफरेबल है, कौन सा कोर्स अच्छा है आपके लिए। अगर आप एंट्रेंस के प्रायोरिटी को भरेंगे, इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज के प्रायोरिटी को भरेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी आप कैसे अपना प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो नो डाउट बीपीटी, एसबी निटार, क्योंकि बीपीटी बहुत रिनाउंड है और एसबी निटार से बीपीटी सोने पे सुहागा है, तो इसको तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने वाले हो। सेकंड में आ जाएगा बीपीटी NIOS। ठीक है, अगर ये भी आपको नहीं मिला, थर्ड में आपको प्रायोरिटी में रखोगे आप बीपीओ निटार, फोर्थ पे बीओटी निटार, फिर आ जाओ आपको, मैं बोला था ना आपको 3 इंस्टीट्यूट होते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ये हो गया बीपीटी NIEPMD। हालांकि कोई मुझे बता रहा था कि इस इंस्टीट्यूट में कुछ खास ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब ये आप देख लेना। ठीक है, तो ये पांचों आपका टफ प्रायोरिटीज होने वाले हैं। और नेक्स्ट आप डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रैंक कितना चाहिए होगा इन कोर्सेस में, इन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए। तो निटार के लिए तो आपको 100 के अंदर आना पड़ेगा रैंक, और 100 रैंक के अंदर आपको आना अगर है तो आपको 100 से 70 प्लस मार्क स्कोर करने होंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर वेल। इसके लिए भी आपको 150 से 200 रैंक के अंदर ही आना होगा। इसके लिए भी 250 के रैंक अंदर आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप सम टोटल देखेंगे तो आपको अगर कोई भी कोर्स चल जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट चल जाएगा, तो आपको 500-600 रैंक के अंदर आपको आना होगा, जो कि इतना भी टफ नहीं है। टोटल बच्चे देते हैं 2500 के आसपास। उससे आपको, अगर आपको बीपीटी चाहिए निटार में, तो 2500 से तो 100 के अंदर आपको रैंक लानी होगी। ठीक है, तो ये आप देख लेना अकॉर्डिंग टू कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कोर्स चाहिए, ऐसा प्रिपेयर करें। अगर आपको बीपीटी निटार चाहिए तो आपको थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि प्लेसमेंट कैसा होता है निटार में। हालांकि मैं निटार से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बट मेरा कुछ फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं, तो मेरे को पता है थोड़ा बहुत कि प्लेसमेंट कैसा होता है। बीपीटी जो है, बीपीटी में थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट होता है। कंपनीज आते हैं बीपीटी के लिए और रिक्रूट करते हैं 20 to 30 के अंदर आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अगर आप बीपीओ लिए हुए हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपका बस स्कोप है बीपीओ में। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप कुछ गवर्नमेंट के एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिटेल्स। आई थिंक मैंने आपका सारा क्वेरीज जो भी था क्लियर कर लिए हैं, बट अगर भी कुछ डाउट है आपको तो आप फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।